हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3 हीट के बारे में बात की थी। तो हमने जो है कौन कौन से टॉपिक किए थे, लेट्स रिकॉल इट। सबसे पहले हमने पढ़ा था हॉट एंड कोल्ड। तो उसमें हमने जो है ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमारे पास 3 टॉप थे। देन हमने पढ़ा था मेजरिंग टेम्परेचर, और वो हमने किससे किया था? क्लिनिकल थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? जो कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। एंड हमने जो है टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा था, थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, फिर क्लिनिकल थर्मामीटर। देन हमने फिर पढ़ा था कि उसको कैसे मेज़र करते हैं। देन हमने पढ़ा था लैबोरेटरी थर्मामीटर, क्योंकि लैबोरेटरी थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है? वो हमारी जो है अदर ऑब्जेक्ट को उसके लिए यूज़ होता है। अदर ऑब्जेक्ट लाइक ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, अगर हमें किसी वाटर टेम्परेचर लेना है या फिर किसी और चीज़ का अगर हमें टेम्परेचर लेना है तो उसके लिए हम लोग लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करना सीखा था हमने। ये टॉपिक्स हमने अपनी लास्ट क्लास में रिकॉल किए थे। लास्ट क्लास में पढ़े थे, अब हमने उसको रिकॉल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सा, अगर मैं आपको वो दूँ क्या एग्ज़ाम्पल, तो आपने देखा होगा, आपने कुछ भी सब्जी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने जो है अपने यूटेंसिल को आपने गैस पे रखा, वो हीट हो रहा है, लेकिन आप जब उसको लेते हो उसकी फ्लेम जो है, आप उस पूरे यूटेंसिल को गर्म नहीं कर रहे हो, बट जो यूटेंसिल का हैंडल है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो रहा है। वाई? आप हीट क्या वो यूटेंसिल के हैंडल पे जा रही है? नहीं, वो हैंडल पे तो बिल्कुल नहीं जा रही है। वो कहाँ जा रही है? यूटेंसिल के जस्ट बॉटम में होता है ना, नीचे, उधर जा रही है। तो फिर वो कैसे गर्म हो रहा है? उसका हैंडल। यही इसमें बताया गया है कि वो हैंडल इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करें। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। अभी मैंने बताया ना कि फ्राइंग पैन जो हॉट हो जाता है कब? जब उसको फ्लेम पे रखा जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल, क्योंकि फ्लेम से जो है यूटेंसिल तक हीट पहुँचती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? जब वो अगर आपने उठाया और उसको साइड में रख लिया, तो अब आप कुछ देर बाद देखोगे, ज़्यादा गर्म है तो 1 घंटे बाद जब आप उसे देखोगे, अरे वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल बर्तन हो जैसा। क्यों होता है वो कूल डाउन? The heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. क्योंकि उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में जा रही है, मतलब ये आप समझ लो कि उसकी हीट जो है वो अब उधर फैला रही है अपनी सराउंडिंग में। तो दोनों ही केसेस में, जब वो फ्लेम के ऊपर थी और जब वो फ्लेम के ऊपर नहीं थी, हमने पढ़ा कि वो जो हॉटर ऑब्जेक्ट होती है कूलर ऑब्जेक्ट से। फिर आपकी जो सराउंडिंग थी वो एक कूलर ऑब्जेक्ट थी, उसमें वो हीट पहुंचाई, और जब आपका जो यूटेंसिल था वो एक कोल्डर ऑब्जेक्ट था, उसमें हॉटर ऑब्जेक्ट किया, राइट? In all cases, the heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us investigate. आखिर कैसे जो है हीट फ्लो होती है, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 3.6 में क्या दिया गया है हमें, मैं आपको इसको एक एक्सप्लेन करूँ। तो आपको क्या करना है, स्केल लेनी है, वो मेटल की स्केल होती है ना, टीचर्स उससे मारती हैं, वही आपको स्केल लेनी है। उस पर क्या करना है, कैंडल की वैक्स लगा लेनी है, और उसके पीछे की जो साइड होती है, ये आपका जो है, जो ये आपकी स्केल है, इस स्केल पे आपको जो है ऐसे वैक्स लगा लेनी है। आपने ऐसे वैक्स लगा ली, इन 2 ब्रिक्स से आपको जो है उसे अच्छे से दबा देना है कि वो बिल्कुल भी हिले डुले ना। फिर आपको जो है उसके, ये स्केल है, यहाँ पे आपको जब आप उसकी फ्लेम रखोगे, यहाँ पे ब्रिक्स है तो वो हिलेगी नहीं। यहाँ पे जो है आपने वैक्स लगाई है, यहाँ पे आपने कैंडल रखी है, लेकिन वो जो है कैंडल से, यहाँ कैंडल है बट वो वैक्स यहाँ तक पिघलेगी। कैसे? क्योंकि वो हीट जो है वो इधर ले जा रही है, 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 राइट? ये हीट जो है वो ऐसे जो फ्लो हो रही है उसे जो हम लोग कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब भेजना, हीट को भेजने की जो ये होती है इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट। टेक अ रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, आप ये ले सकते हो, या फिर जो स्केल होती है ना सबसे अच्छी, वो स्केल आप वो ले सकते हो।
फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। वैक्स पीसेस जो कर लें, दीज पीसेस शुड बी अ नियरली इक्वली डिस्टेंस, उसको थोड़े पास पास में इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, इफ़ यू डोंट नॉट फाइंड द स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आप या तो आप किसी स्टैंड पे उसको अच्छे से पुट कर सकते हो, अगर आपको स्टैंड नहीं मिल रहा है मान लो, तो आप जो है ब्रिक के बीच में उसको रख सकते हो। ना हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड, एक आपकी एक रॉड है, आपकी ये रॉड है, यहाँ पे तो आपने वो रख दिया, रॉड का एक ये है और एक ये है, आपने यहाँ पे तो उस पर ब्रिक रख दिया, तो अब आप यहाँ पे तो कैंडल रख नहीं सकते हो, तो आपको जो है इस वाले सरफेस पे आपको कैंडल रखनी है। What happens to your wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which pieces falls the first? Of course, कौन सी पीस फॉल होगी? यहाँ पे आपकी जो है वो कैंडल है, तो सबसे पहला कौन सा पीस गिरेगा? फर्स्ट वाला जो कैंडल के बिल्कुल नियर है, वो आपको दिख रहा होगा फिगर 3.7 में गिर रहा है। फिर उसके बाद दूसरा वाले की 1 ड्रॉप गिरी है, फिर ऐसे तीसरे और आगे आगे जो है गिरते जाएंगे, राइट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड टू नियरेस्ट फ्लेम ऑफ द अदर एंड, वो जो है यहाँ से धीरे धीरे अपने पास वालों की वैक्स पिघलाएगी और बिल्कुल एंड तक वो हीट हो जाएगी। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग जो क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है, जब किसी हॉटर एंड से, या जो कैंडल थी, कैंडल वाला जो एंड था वो एक हॉटर एंड था, और जो ब्रिक वाला एंड था वो एक कोल्डर एंड था, वहाँ से जब वो हीट ट्रांसफ़र होके आके कोल्डर एंड तक गई, वो पूरी की पूरी जो वो प्रोसेस थी, उधर से फिर एक वैक्स पिघली, उधर से फिर एक वैक्स पिघली, उधर से फिर पिघली, वो जो पूरी वैक्स पिघलने की प्रोसेस थी उसे जो हम बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जब वो सॉलिड होता है ज़्यादातर वो जो है कंडक्शन की प्रोसेस से ही होता है। डू ऑल सब्जेक्ट कंडक्ट हीट इजीली, कि सारे सब्जेक्ट कंडक्ट करते हैं हीट, वो तो हमें पता चलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जेक्ट दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। आपने बहुत बार देखा होगा जो फ्राइंग पैन होते हैं आपके, उनका जो एंड होता है वो सिंपल नहीं छोड़ा जाता है, उसको या तो प्लास्टिक का होता है या वुडन का होता है, जिससे आप उसे उठा सकते हो। क्या आप उसके बिना उसको उठा सकते हो? मान लो अगर बाय चांस गिरने की वजह से वो अगर टूट जाता है, इट्स गेट ब्रोकन, आपका वो प्लास्टिक का और या वुडन का हैंडल टूट जाता है, तो आप क्या उसे हाथों से जस्ट उठा के ऐसे रख सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और वो भी बिना किसी हर्ट के, बिना जले, बिना कुछ हुए आप उसको उठा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं उठा सकते। तो एक्टिविटी 3.7 में हमें यही बताया गया कि सारे क्या सब्सटेंस होते हैं हीट इजीली कंडक्ट करते हैं। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ ब्रीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ these articles in hot water। आपको क्या करना है, एक ब्रीकर में गर्म पानी करना है, उसमें जो है अपनी स्टील की स्पून डालनी है, प्लास्टिक की स्केल डालनी है, ये आपको 3.8 में बताया गया है। ये एक ब्रीकर है, उसमें देखो आपकी एक स्पून डली है, एक डिवाइडर डला है, पेंसिल डली है और एक स्केल डली है। अब आपको बताना है कि आखिर कौन कौन सा जो है वो हीट कंडक्ट करेगा, मतलब वो जो है, अब स्टील की स्पून का एक एंड गया होगा ना नीचे, दूसरा एंड थोड़ी ना, हम पूरी उसको थोड़ी डुबा रहे, उसका एक एंड नीचे है, राइट। तो वो ऊपर तक कौन सा जो है हीट को कंडक्ट कर रहा है वो आपको इसमें बताना है। स्टील स्पून, यस वो कंडक्ट कर सकती है, पेंसिल आपकी कंडक्ट नहीं करेगी, स्केल भी कंडक्ट नहीं कर सकती। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अभी हमने कंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या थी? द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर, और हीट को जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो कंडक्शन प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जो कंडक्शन प्रोसेस करते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर।
For example, aluminium, iron and copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductor are also known as insulator. अब जो है हर कोई हीट कंडक्ट नहीं कर सकता, लाइक आपकी प्लास्टिक की स्केल और या आपका जो है पेंसिल आपकी हीट कंडक्ट नहीं कर सके, तो ये जो है इनको पुअर कंडक्टर बोला जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रहा हीट, इसलिए उसको जो हमने नाम दिया है इंसुलेटर। इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या होती है? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड द वुड पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर की डेफिनेशन ये है, इसको मार्क करना है। ओके, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पानी और हवा जो है बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। अब जो है ये जो पुअर कंडक्टर होते हैं इनमें कैसे हीट जाती है, चलो पता लगाते हैं। देन एक्टिविटी 3.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लैग this type. Okay, if flag is not available a breaker can be used. अगर आपके पास कोई फ्लैग्स नहीं है तो आप ब्रेकर भी उसको यूज़ कर सकते हो। fill it 2/3 with water, उसको 2/3 वाटर से भर देना है। place it on a tripod, उसको जो है ट्रीपॉड पे रखना है। this is like tripod, or make some arrangement to place the flags in such way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water is flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flag gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets up. Hot water rise up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also get up. इसमें जो है आपकी एक्टिविटी बहुत सिंपल है। मैं अगर आपको इसको एक सिंपल मेथड से पढ़ाऊँ तो मैं आपको बताती हूँ। एंड वाटर from the side moves down. This process continues till the whole water get heated. This mode of transfer is known as convection. Okay. Sorry. तो आपको क्या करना है, एक ऐसा ब्रेकर लेना है, उसको अच्छे से ट्राइपॉड पे करना है और ब्रेकर को जो ऐसे सेट करना है तो जब उसके नीचे कैंडल रखो तो वो जो है हीट करे। और आपको जो है उसमें वो डाल लेना है क्रिस्टल, क्या नाम था, पोटेशियम। और उसको जब आप डालोगे तब आपका जो है पानी गर्म होगा। तो पानी जो है ऐसे नॉर्मली गर्म नहीं होता है। पानी ऐसे नहीं कि आपका पानी आपका हुआ और ऐसे गर्म हुआ, नहीं, पानी की जो है एक साइकिल चलती है। लाइक अगर मैं आपको साइकिल बताऊँ तो दिस इज योर वाटर, राइट। सबसे पहले जो है ये पानी नीचे का गर्म हुआ, ये ऊपर का जो है ये है, ये ऊपर का जो आपका पानी है ये है आपका कोल्ड वाटर नीचे का, और ये जो नीचे का पानी है ये है हॉट वाटर। मैंने इसको अलग अलग पेंसिल से मार्क किया है। अभी ऊपर का तो कोल्ड है और नीचे जो है ये आपकी जल रही है फ्लेम। देन आपकी फ्लेम ने जो है इसको थोड़ा गर्म किया तो ये पानी जो है ऊपर जाएगा। देन अब वो पानी ऊपर चला गया तो अब ऊपर का पानी गर्म होने लगेगा, तो वो नीचे आएगा और गर्म होने, नीचे आ गया। अब कोल्ड वाटर नीचे आ गया, वो गर्म हुआ, वो फिर ऊपर गया, फिर हॉट वाटर नीचे आया। ऐसे जो है आपकी पूरी की पूरी एक साइकिल बनती है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं फिर से बताती हूँ। आपका नीचे हॉट वाटर है, ऊपर कोल्ड वाटर है। हॉट वाटर गर्म हुआ तो वो ऐसे ऊपर गया, ऊपर से फिर कोल्ड वाटर नीचे आया, नीचे आके फिर वो गर्म हुआ तो फिर ऊपर गया, ऊपर गया फिर वो नीचे आया। ऐसे आपकी पूरी साइकिल होती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक पूरा का पूरा पानी एक सही टेम्परेचर पे गर्म ना हो जाए। या आप अगर इस
फोटो को देखोगे तो ये पिंक से आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, ये देखो ये ऊपर जा रहे हैं। और ये जो ऐसा मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक सेकेंड, इसको जो हम लोग इस मेथड को जो कहते हैं this method you call convection. How does the heat travel in air? In which direction goes the smoke go? अब जो है आपने ये तो पढ़ लिया कि पानी जो है वो कैसे होता है, बट अब स्मोक कैसे होती है, मतलब जो एयर होती है वो कैसे जाती है, अब वो पढ़ेंगे। आपकी जो स्मोक होती है वो किस डायरेक्शन में जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। एयर का जो हीट रिसोर्स होता है वो हॉट होता है और ऊपर जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कमिंग टेक्स प्लेस इन विच द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो होता क्या है, आपने जो है एसी देखे होंगे ऑफ कोर्स, आजकल हर घर में एसी लग रहा है। एसी का जो बाहर निकलने की हवा होती है वो हमेशा ऊपर लगती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर जाती है, और जब गर्म हवा ऊपर चलेगी तो नीचे भी तो कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो नीचे हवा होगी नहीं, हवा तो हर जगह होती है। तो जब नीचे से गर्म हवा ऊपर गई तो ऊपर जो जितनी भी ठंडी हवा थी वो नीचे आ गई, नीचे फिर वो हवा गर्म हो गई तो फिर ऊपर चली गई। देन ऊपर से जो हवा, ऊपर जो आपकी हवा गई थी गर्म, वो जब ठंडी हो गई वो फिर नीचे आ गई। इसलिए जो है वो हमेशा ऊपर जाता है और वो नीचे आता है, राइट। Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the side. तो क्या करनी है, कैंडल लेनी है, एक ये आपका हाथ ऊपर है और एक आपका हाथ जो है वो नीचे है। Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? क्या आपके दोनों हाथ जो है सेम हॉटर फील कर रहे हैं, मतलब सेम गर्माहट फील कर रहे हैं बराबरी की? नहीं, आपका जो है जो कैंडल के ऊपर वाला है वो ज़्यादा आपको हॉट कर रहा होगा, और जो साइड वाला है वो आपको इतना गर्माहट नहीं दे रहा होगा। क्यों? वो ऊपर जस्ट है तो आपको वो हॉट ज़्यादा लग रहा होगा। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय द कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन हो रहा है, वो ऊपर जा रही है आपकी एयर। देयर द हैंड ऑफ द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स, हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एट द टॉप। वो जो है ऊपर जाके जो है वो बहुत गर्म हो रही है, इसलिए जो है ये इतना आपको वो हो रहा है, राइट। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग phenomenon. During the day land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rise up. The cooler air is rushed in towards the land to take its place. The warm air and the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze to receive the cooler sea breeze. The windows of the houses coastal area are made to face the sea. At night it's exactly the reverse. Okay, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बताऊं तो दिन के समय क्या होता है, ऑफ कोर्स जो है वो बीच वाला एरिया होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में, राइट। तो वो जो है हॉट एयर जो है वो कूल होने के लिए जाती है सी के पास, और सी की हवा जो है वो जाती है बीच के पास, राइट। ऐसे वो जो है ऐसे जाते हैं, राइट। वो जो है बीच की हवा, गर्म हवा गई आपकी सी में, और सी की गर्म हवा गई वो आपकी गई बीच में। लेकिन रात को बिल्कुल ऐसा उल्टा होता है। रात को ऐसा उल्टा क्यों होता है? अब जो आपका वो समुद्र है उसने सारी अपनी कूलिंग एयर दे दी आपको। लो बीच, मैं आपको कूलिंग एयर दे रहा हूँ, लो ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, बिल्कुल कूलिंग एयर ले लो। और हमारे बीच ने क्या, उसको हॉट एयर देती रही, तो वो बेचारा जो है समुद्र हॉट हो गया और बीच कोल्ड हो गया, कूल हो गया। अब जो है बीच ने अब कूल एयर देना शुरू कर दी, लो कूल एयर लो, ये भी कूल एयर लो।
और उसने जो है आपको हॉट एयर देनी शुरू कर दी। तो यही जो है ऐसी पूरी साइकिल आपको इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ाई है। ओके, आपको जो है बस एक ही डेफिनेशन याद करनी है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। सन से हीट जो आती है उस एक दूसरे फॉर्म में, उसे जो हम लोग रेडिएशन कहते हैं। यही आपको इस पूरे पैराग्राफ में दिया गया है कि कैसे वो आता है और कैसे वो जाता है। The cool air slowly then the cool air from the land moves towards the sea is known as land breeze। बस आपको ये सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और ये रेडिएशन इस पैराग्राफ में लर्न करना है। और आपको जो है बस इतना याद रखना है कि डे टाइम में बीच ऑफकोर्स गर्म होता है, वो जो है ठंडा होने के लिए कहाँ जाता है, स्विमिंग, वो जाता है सी में। फिर रात को जो है सी गर्म हो जाता है, वो ठंडा होने के लिए जाता है बीच पे। देन अब ये नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। कपड़ों के प्रकार जो हम पहनते हैं गर्मी और सर्दी में। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। व्हाई? अब जो है आपको इसमें बताया गया है कि समर में हम लोग जो है लाइट कलर के जो है कपड़े पहनते हैं और विंटर में डार्क। ये मैंने जो है आपको अपनी लास्ट वीडियो पे जस्ट इंट्रो में बताया था कि ये क्या होता है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाके आप देखो, मेरे चैनल पे आपको विजिबल होगी, आपको अभी उधर जाके देखनी है। ये जो है ये क्या बता रहा है इसमें आपको कि समर में हम लोग लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। लाइक अभी जो समर है मैंने भी जो है लाइट क्लोथ पहना है, ये आई थिंक स्किन कलर लाइट क्लोथ। आपने भी पहना होगा, अगर आप ये वीडियो समर में देख रहे हो तो आपने भी लाइट क्लोथ पहना होगा, लाइट वाइट पहना होगा, लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ब्राउन, कुछ ऐसी आप जितने भी कलर होंगे उसमें लाइट आता होगा। बट जब आप सर्दियों की बात करते हैं तो हमारी जो है जैकेट्स होती है बहुत ज़्यादा डार्क से कलर की होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है और डार्क रेडिश ब्राउन होती है। आपके जो स्कूल के कपड़े होंगे तो आपकी गर्मियों में जो आपको वाइट शर्ट पहनने को दी जाती होगी कि वाइट शर्ट पहन लो गर्मियों में, और जब सर्दी होती होंगी तब आपको जो है स्वेटर पहनने को दिए जाते होंगे, डार्क कलर स्वेटर, डार्क ब्लू स्वेटर, ब्लैक स्वेटर। वो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जो है लाइट क्लोथ जो है हीट को रिफ्लेक्ट करता है। आपके पास जो है हीट आती है, सबसे पहले ये जो है आपके डार्क कलर ये आपका क्लोथ है, राइट। अब जो है आपकी जो हीट आ रही है, आपकी जो हीट आ रही है वो जो है इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, जिससे जो है आपको गर्माहट मिलती है। सर्दियों में हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है, तो जब वो है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो जो है एब्जॉर्ब हो रही है ब्लैक के साथ, वो जो है आपको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, आपके जो स्वेटर होते हैं वो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं बंद से, ऐसे 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 ऐसे, जिससे जो है वो आपकी जो हीट आती है वो बाहर ज़्यादा ना निकल सके, जिससे जो है अंदर रहे और हमें जो है गर्माहट का एहसास दे, हमें जो है गर्माहट का वो एहसास दे, राइट। बट लेकिन अगर हम लोग देखें लाइट क्लोथ्स में, अगर हम लोग जैसे कि देखें लाइट ब्लू कलर, या अगर आपका कोई क्लोथ है तो इसमें जब जो हीट आती है, आपकी ये हीट आई तो ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। वाई? ये जो है आपकी हीट आई ऐसे रिफ्लेक्ट होके क्यों गई आप जानते हो? फिर से एक मिनट, ये आपकी जो है हीट आ रही है बट ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है और जो डार्क कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जो आपके वो जो स्वेटर होते हैं उनमें ऐसे वूल इसलिए होते हैं ताकि वो वूल जो है उसको एब्जॉर्ब करके रख सके, उसे जाने ना दे हीट को।
ये पूरा जो है आपका मेथड है। अब जो है आपको इन एक्टिविटीज़ में यही बताया गया है। मैं आपको बस हम लोग रीड करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि हमने जो है ये ऑलरेडी मैंने आपको ये समझा दिया है। टेक 20 कलिन पेंट द आउटर सरफेस ऑफ ब्लैक। तो जो है ऐसे 2 पतीले लेने हैं, उनका जो है आउटर सरफेस एक का ब्लैक और एक का वाइट करना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। आपको जो है उसको इक्वली भरना है और जो है उसे बाहर बिल्कुल ऐसे दोपहर का टाइम होता है ना, मिड डे में, उसको सूरज में रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ कैंस। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर in which the water is warmer? You can feel the difference even by touching in the 2 cans. अब आप जो है उसे जब देखोगे, आप जो है जब उसे देखोगे तो आपको जो है उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा। आप अगर उसे मेज़र करोगे क्लिनिकल थर्मामीटर से, या आप जो है उसे अगर अपने हैंड से भी देखोगे टच करके, तो क्या आपको जो है उसमें कुछ डिफरेंस लगेगा। एक्टिविटी 3.11, फिल द 2 कैंस यूज्ड इन 3.10। आपको जो है उन्हीं 2 कैंस को भरना है जो आपने 3.10 एक्टिविटी में भरे थे। विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम अमाउंट ऑफ वाटर भरना है, गर्म पानी बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे, लगभग आप भर सकते हो 60 डिग्री टेम्परेचर पे। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 and 15 मिनट्स। आपको जैसे किसी अंधेरे कमरे में रख देना है, जहाँ पे ज़्यादा रोशनी ना आती हो, वहाँ पे आपको उसको रख देना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या उनका टेम्परेचर एक सही दोनों में सेम अमाउंट पे गिरा है। Do these activities suggest to you the reason why the more comfortable is wear white or lighted clothes in the summer and dark colored clothes in the winter. Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable in dark colored clothes in the winter. अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कि जो है लाइट क्लोथ्स, डार्क क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं। मैंने आपको भी जैसे बना के दिखाया था, और जो है वो अंदर तक एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे जो हमें अच्छा लगता है कि अरे वाह बड़ा गर्म गर्म लग रहा है सर्दियों में। और गर्मियों में जो है लाइटेड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। और जब वो है, मैंने आपको बताया कि जब वो है हीट जब हमारे अंदर आती है तो वो जो है लाइट कलर्ड जो क्लोथ्स होते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने ज़्यादातर, मैं एक और एग्जांपल दूँ, सिर्फ कपड़ों का नहीं, वाटर टैंक देखे होंगे, आपके टंकी, पानी की टंकी आपके घर में होगी, वो ज़्यादातर जो है वाइट लोग प्रेफर करते हैं। वाई? क्योंकि जो है उससे टंकी का पानी देर में गर्म होता है। अब आप बोलोगे पानी तो गर्म होता ही है, नहीं, ब्लैक कलर से तो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है, तो आपका पानी जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। बट अगर आप वाइट कलर देखोगे तो वाइट कलर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है हीट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो नेक्स्ट, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। इन विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, moreover there is a air trapped in between the wool fiber. This air prevents the flow of heat from our body to be cold surrounding, so we feel warm. Suppose you are giving the choice in winter, neither one thick blanket or two thin blanket jointed together, what would you choose and why? Remember that there would be layer of air between the blanket. ओके, इसमें आपको एक सिंपल चीज़ बताइए, मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी जब मैंने आपको ये डार्क और लाइट कलर क्लोथ जब मैं आपको समझा रही थी कि हम जो है वूलन क्लोथ्स पहनते तो उसमें जो है ऐसे वूल होती है, वूलन क्लोथ जब हम लोग पहनते हैं उसमें ऐसे ऐसे वूल होती है, राइट। आपकी ऐसे 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 अजीब तरीके से कुछ वूल होती है। यहाँ पे जो है आपकी जो हीट होती है वो ऐसे फंसी रह जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से निकल नहीं पाती है, तो इससे जो है आपको जो है सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी सा फील होता है। क्योंकि जो अब आपने डार्क कलर वूल तो पहनी है, आपने ब्लैक ब्राउन कुछ ऐसा पहना है, लेकिन अब जो है वो हीट आई है तो वो बाहर ना निकले, सिर्फ वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वूल में जो है एयर ट्रैप प्रॉपर्टी होती है, जिससे जो है आपकी वो एयर को जो है अच्छे से ट्रैप करके रखती है।
तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे चैप्टर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, देन और मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊँ इस पर भी मेरे को सजेस्ट करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।